ये माता जी हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनका ये कहना है कि किसी की लाश हो अगर वो राप्ती नदी में है तो 10-15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में मिल ही जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी बेटी की लाश राप्ती नदी से मिली नहीं, तो इनकी बेटी आखिरकार कहाँ है? जिसकी बेटी गायब हो उसके ऊपर क्या बीतता है। रात दिन ये लोग सो नहीं पाते हैं। ये लड़का बाहर मेहनत मजदूरी करता था, सब काम धंधा छोड़ करके ये भी घर बैठ गया है। और ये जो माता जी हैं ये महिला बहुत ही ज़्यादा गरीब है, दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करती है। इनका बस यही, पुलिस ने जांच पड़ताल की, विपक्षियों पर मुकदमा दर्ज हुआ 137 में। ये अभियुक्त हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई सख्ती से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ये माता जी हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनका ये कहना है कि किसी की लाश हो अगर वो राप्ती नदी में है तो 10-15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में मिल ही जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी बेटी की। तो दोस्तों, ये पीड़ित परिवार आज फिर से हमारे ग्रेट श्रावस्ती चैनल के पास आया है। इनका कहना है कि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और इनकी बहन जो कि संदिग्ध परिस्थितियों में इस पुल से लापता हो गई, इनकी बहन का कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। 1 महीना पहले 10 सितंबर 2025 की यह घटना है। आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर देखा होगा कि भिनगा कोतवाली के गिरजाघर मोहल्ले की रहने वाली एक नाबालिग लड़की जिसका नाम पायल भार्गव है, वो अपनी सहेली के साथ, वो सहेली भी पड़ोसी है आरती के साथ, यहाँ राप्ती नदी के ऊपर पहुँचती है। और उसके बाद में आरती के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है कि पायल दुपट्टा रख करके, चप्पल रख करके उसने नदी में छलांग लगा दिया। हालांकि उसे छलांग लगाते हुए किसी ने देखा नहीं। आरती के द्वारा ये सूचना इकौना पुलिस को दी जाती है। इकौना पुलिस मौके पर पहुंचती है, तब तक शाम हो चुकी थी। रात को थोड़ा तलाश करवाया गया, उसके बाद अगले दिन ही इकौना पुलिस ने यहाँ पर पीएससी की टीमों को बुलाया, रबड़ बोट बुलाया और लगातार 4-5 दिन तक सर्च ऑपरेशन इस राप्ती नदी में चलाया गया। यहाँ से 5 किलोमीटर तक का इलाका छान मारा गया, लेकिन पायल की लाश राप्ती नदी में कहीं से बरामद नहीं हुई। जब 5-6 दिन बीत गया तो इन लोगों का जो शक है, संदेह है, ये होने लगा कि जो सहेली बगल वाली आई थी आरती भार्गव, कहीं ना कहीं वो राजदार है कि पायल कहाँ है। इन लोगों का ये कहना है कि अगर वो कहीं भाग गई है या कहीं किसी कोई उससे किडनैप कर ले गया है या कुछ कर ले गया है तो पुलिस इस मामले में निष्पक्षता से जांच पड़ताल करे। पहले गुमराह किया गया कि राप्ती नदी में छलांग लगा दी है, उसके बाद में इनके द्वारा ही अपने पड़ोसी जो हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया। 137 पे मुकदमा दर्ज है जिसमें वो लोग अभियुक्त हैं और वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं अभी तक। अब ये लोग हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं, डीआईजी देवी पाटन मंडल से गुहार लगा रहे हैं कि श्रावस्ती पुलिस हिला हवाली कर रही है, इनकी सुनवाई नहीं कर रही है, जाते हैं चले आते हैं। इसी बीच में 1 महीना 7-8 दिन हो गया। जिसकी बेटी गायब हो उसके ऊपर क्या बीतता है। रात दिन ये लोग सो नहीं पाते हैं। ये लड़का बाहर मेहनत मजदूरी करता था, सब काम धंधा छोड़ करके ये भी घर बैठ गया है। और ये जो माता जी हैं ये महिला बहुत ही ज़्यादा गरीब है, दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करती है। इनका बस यही कहना है कि अगर इनकी बेटी मर गई है तो उसका हड्डी कंकाल जो भी बरामद होता है ला करके दिखा दो ताकि इनको सब्र हो जाए। लेकिन अगर वो राप्ती नदी में डूबी नहीं है तो विपक्षियों पर सख्त कार्रवाई किया जाए। और अगर श्रावस्ती पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं करती तो इनका कहना है डीआईजी साहब से कि दूसरे जिले की पुलिस लगा करके इस मामले की निष्पक्ष जाँच करवाई जाए। घटना आप लोगों को पता होगा, हमारे चैनल पर आपने देखा कि 10 सितंबर को जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो एक दुपट्टा, एक चप्पल रखा हुआ था और आरती के द्वारा पुलिस को बयान दिया गया कि उसने छलांग लगा दी है। इसके बाद से 137 में मुकदमा दर्ज हुआ। कुछ दिन बाद इसकी जांच सीओ साहब को सौंपी गई, लेकिन अभी तक पायल का कहीं से कुछ पता नहीं चला। अब ये घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। ये पायल का भाई हमारे साथ हैं, हम इससे पूछेंगे कि श्रावस्ती में 1 महीने से इनका केस चल रहा है, इनकी बहन मिली कि नहीं मिली, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सर 10 तारीख की तो घटना हुई है, आज हो गया 1 महीना 7 दिन। अगर 1 महीने के बीच में कोई भी बॉडी पानी के अंदर रहती है तो कम से कम सड़ जाती है। अगर सड़ जाती है तो कम से कम हड्डी तो ऊपर होती है, तो कम से कम अगर देखा जाए तो पानी के अंदर होती तो मिलती। अगर पानी के अंदर नहीं है तो फिर आरती ने ही कहीं पे गायब करा के रखा है। फिर उसी से सच्चाई का बुलवाया जाए। जो आपने मुकदमा दर्ज करवाया दोनों पक्षों से पूछताछ हुई? हाँ, दोनों पक्षों से पूछताछ हुई। 2 दिन बुलाया उनको, 2 दिन में पूछ के छोड़ दिया गया। इसके बाद हमें भी बुलाया उस दिन, तो उस दिन मेरे सामने कुछ नाटक वाटक बना रही थी, फिर हम लोग चलाए वहाँ से। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? डीआईजी साहब भी आपका वीडियो देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर से हमारी गुंजाइश है कि हमारी बहन को न्याय मिले या कहीं पे भी हो उसको लाके हाजिर किया जाए। ठीक, काटो।